हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल विद्यादायिनी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप बिहार बोर्ड क्लास 12 मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो बच्चे 2024 में अपना 12th क्लास का पेपर देने वाले हैं, उन बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि बिहार बोर्ड में मैथ सब्जेक्ट से कितना पूछा गया है, किस किस चैप्टर से कितना वेटेज आया है, किस चैप्टर से कितने नंबर का पूछा गया है, ताकि आप बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें उस चैप्टर को करके। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ ये बने रहिए, आपको इन्हीं सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आप कौन से चैप्टर्स को कितना करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर बिहार बोर्ड में ला सकें। आप इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हैं, ठीक है, तो आपके ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा रिलेशन एंड फंक्शन दोस्तों। इसको हम संबंध और फलन कह सकते हैं दोस्तों। ये हमारा जो बिहार बोर्ड में है, ये 4 से 5 नंबर का पूछ जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन आगे चल के ये इंपॉर्टेंट चैप्टर बन सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए आप बिहार बोर्ड में हैं, तो आप इसे करिए, लेकिन ज़्यादा ना करिए। 4 से 5 नंबर का पूछ जाता है क्योंकि दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो सेकंड चैप्टर है दोस्तों, वो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा चैप्टर है, ये हमारा चैप्टर मैथ सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आप मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसी पे आपका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ये दोनों जो है दोस्तों, इसी पे आपके संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि आपका जो ये चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपका जो बिहार बोर्ड में आता है, पिछले साल का अगर मैं बताऊं आपको, तो ये 15 से 20 नंबर का आया था आपको बिहार बोर्ड में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका बहुत ही बहुत से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको दोस्तों बिहार बोर्ड के लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आपका जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट चैप्टर है दोस्तों, वो आपको पूरा मैट्रिक्स से आधारित है दोस्तों। ठीक है, तो आपको जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिला के जो आपको बिहार बोर्ड में आए पिछले साल, अगर मैं आपको बताऊं, तो ये आपका 15 से 25 नंबर तक आया है दोस्तों। जी हाँ, ये 15 से 25 नंबर तक आया है दोस्तों आपको बिहार बोर्ड में ये चैप्टर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर इनको आप कर लेंगे तो आप 15 से 20 नंबर आपके कहीं नहीं गए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, अब हमारा जो अगला चैप्टर है दोस्तों, वो हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, ये भी एक इंटीग्रेशन एंड कैलकुलस का पार्ट है दोस्तों। इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है, कैलकुलस का पार्ट है दोस्तों, ये पूरा एकदम। ठीक है, इस अगर मैं आपको ये बताऊं, ये पिछले साल 10 से 15 नंबर का पूछा गया था दोस्तों। ठीक है, कंटिन्यूटी जो पार्ट है इसका, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों अपने अपने डोमेन पे आधारित है दोस्तों। कंटिन्यूटी आप आधारित है इंटीग्रेशन पे, एंड डिफरेंशिएबिलिटी आप आधारित है डिफरेंशिएबिलिटी पे। ठीक है दोस्तों, देखिए, जो अगला चैप्टर हमारा वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं बिहार बोर्ड में। ठीक है, ये हमारा जो ये चैप्टर है, ये हमारा आया है कम से कम 5 से 6 नंबर का दोस्तों। 5 से 6 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन ये आया था, ठीक है, बिहार बोर्ड में पिछली बार। ठीक है, हमारा अब देखिए जो चैप्टर नंबर 7 है हमारा दोस्तों, चैप्टर नंबर 7। ठीक है, ये इंटीग्रल एंड जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर नंबर 9, ये दोनों चैप्टर आपकी पूरी मैथ्स क्लास 12 बोर्ड की। ठीक है दोस्तों, मीन्स जो आपका बिहार बोर्ड का क्लास 12 का जो सिलेबस है मैथ का, उसमें इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दो ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत ही हाई स्कोरिंग है दोस्तों। इन दोनों चैप्टर से मिला के आपका बिहार बोर्ड में पिछले साल 40 से ऊपर नंबर का पूछा गया था दोस्तों। जी हाँ, 40 से ऊपर नंबर का जो क्वेश्चन है वो इन दोनों चैप्टर से पूछा गया था खाली। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि दोनों चैप्टर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं दोनों। ठीक है दोस्तों, अगर आप इनमें मेहनत करेंगे अच्छे से, ठीक है, तो आप इनमें हाई स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो अब हमारा जो अगला चैप्टर हमारा वेक्टर अलजेब्रा है। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा में आप वेक्टर अलजेब्रा से, क्योंकि पिछले साल का अगर मैं आपको बताऊं, तो पिछले साल वेक्टर अलजेब्रा से 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आया था। 8 से 10 नंबर क्वेश्चन वेक्टर अलजेब्रा अकेले लेके गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये भी देखेंगे हम अभी। जो हमारा अगला चैप्टर है वो हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, जिसको हम त्रिविमीय ज्यामिति भी कहते हैं दोस्तों।
ठीक है। इस चैप्टर से हमारा जो बिहार बोर्ड पिछले से पूछा गया था वो हमारा पूछा गया था, ज्यादा नहीं, मतलब आप ले सकते हैं 8 से 9 नंबर का, जिसमें आपका एक ज्योमेट्री भी आएगा बनाने के लिए दोस्तों। ठीक है। ठीक है, इसका 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो 1 नंबर या 2 नंबर में इसके ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। 1 नंबर 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एक या आधा 3-4 नंबर में भी आ जाता है इसका। ठीक है। अब देखिए हमारा जो अगला चैप्टर है हमारा लीनियर प्रोग्राम है। लीनियर प्रोग्राम में आप इस पे इतना फोकस ना करें तो ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा नहीं आता बिहार बोर्ड में। इससे इतना नंबर क्वेश्चन नहीं पूछा, इससे ज्यादा हर साल 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन ही पूछ जाता है, बस 2 से 3 नंबर क्वेश्चन। तो इस पे आप ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें अपना, आप अपना देखिए। अब जो अगला चैप्टर है वो हमारा है प्रोबेबिलिटी दोस्तों। प्रोबेबिलिटी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी आपका सबसे सबसे आप मान के चलिए कि प्रोबेबिलिटी जो आपका चैप्टर है यह सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है। अगर आपका इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस के बाद जो आपका कुछ चैप्टर आता है तो आपका है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जैसा चैप्टर है जो आपका कम एफर्ट्स पे कम एफर्ट्स पे अगर आप एफर्ट कम डालें तो भी आप इसमें मैक्सिमम आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है। कम एफर्ट से भी आप प्रोबेबिलिटी में ज़्यादा नंबर आ सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर मैं पिछले साल की बताऊं, प्रोबेबिलिटी पिछले साल आपको बिहार बोर्ड में ये पूछा गया था 15 से 20 नंबर का दोस्तों। 15 से 20 नंबर का पूछा गया था, जी हाँ, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन इससे बना हुआ था पिछले साल बिहार बोर्ड में। ठीक है दोस्तों। अब बात रही चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं आपको बता दें दोस्तों, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके लिए हो गए हैं आपके इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन चैप्टर जो है दोस्तों आपका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आपका अगला चैप्टर जो है वो दोस्तों आपका डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी दोस्तों। ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी के 2 चैप्टर आपके हैं जो आपको 40 से ऊपर नंबर दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। जो हमारा जो अगला तीसरा चैप्टर मैं आपको बताऊं सबसे इम्पोर्टेंट, तो बनेगा आपका मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आपका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर बनेगा दोस्तों, क्योंकि मैट्रिसेस ही ऐसा एक चैप्टर है जिसमें आप सबसे कम एफर्ट लगाएंगे। इन दोनों चैप्टर्स में अगर आप सबसे कम एफर्ट भी लगाते हैं तो आप इसमें मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ये दोनों चैप्टर है ये 15 से 20 मार्क्स का पूछ जाता है दोस्तों। ये जो दोनों चैप्टर 15 से 20 मार्क्स का पूछ जाता है इन दोनों चैप्टर से मिला के। ठीक है दोस्तों। ये दोनों चैप्टर बहुत ही हाई स्कोरिंग रहेंगे हमारे लिए। ठीक है। तो अगर आप मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं तो अभी केवल 3 चैप्टर्स को फॉलो करें। पूरा कैलकुलस लेके चलें दोस्तों आप अपने साथ। कैलकुलस एंड प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस प्रोबेबिलिटी एंड आपका मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। ये जो आपके 4 चैप्टर दोस्तों, ये आपके मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपके क्लास 12 बोर्ड के लिए। ये 4 चैप्टर में बताया आपको, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये 4 चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, क्योंकि अगर आप इन 4 चैप्टर्स पे अपनी कमांड बना लेते हैं, अगर आप इन 4 चैप्टर्स पे अपनी पकड़ बना लेते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आप अकेले 80 से ऊपर नंबर ला सकते हैं दोस्तों। अकेले 80 से ऊपर नंबर ला सकते हैं। 80 से ऊपर नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आप इन 4 चैप्टर्स को कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। ये इन 4 चैप्टर कर लेते हैं अगर आप 80 नंबर ऊपर कहीं नहीं गए। ठीक है। अगर आप ये नहीं तो अब बात रही दोस्तों, अगर आप करने की, अब कहाँ से करें इसे, तो जो हमारा चैनल है विद्यादायनी, आप इस पे इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे विद्यादायनी चैनल पे कर सकते हैं आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट विद्यादायनी पे, क्योंकि विद्यादायनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे आप इस कोर्स को फ्री में कर सकते हैं। आपको इस कोर्स के फ्री नोट्स नोट्स भी आपको इस कोर्स में प्रोवाइड की जाएंगी फ्री में, वो भी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, क्योंकि अगर अगर वीडियो अपलोड हुई तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगी उसकी, ताकि आप जल्दी से जल्दी उसके बारे में पढ़ सकें, जानकारी प्राप्त कर सकें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो यही था आज का। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।